हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 39। तो हम पहले वाले वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव मतलब अपमानजनक, इंसल्टिंग और नेगेटिव। टैंजेंट, टैंजेंट मतलब शॉक, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिस्टेस्ट। पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब पछताने वाला, सॉरी और रेग्रेटफुल। पेंसिव, पेंसिव मतलब सोच में डूबा हुआ, थॉटफुल और सैड। परम्पटरी, परम्पटरी मतलब सख्त, बॉसी और कमांडिंग। पेरेनियल, पेरेनियल मतलब लगातार, हैपनिंग अगेन एंड अगेन, जो चीज लगातार हो रही है। परफीडियस, परफीडियस का मतलब होता है धोखेबाज, अनफेथफुल और डिसीटफुल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसीटफुल याद रखना इसको, धोखेबाज इसका मतलब होता है, और परफीडियस भी, ठीक है। परफेक्ट्री, परफेक्टली मतलब बिना ध्यान का, केयरलेस और रूटीन मतलब कोई चीज बिना ध्यान दिए किए जाना। पेरीपेटैटिक, पेरीपेटैटिक मतलब घूमने वाला, वैंडरिंग और ट्रेवलिंग। पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारा, किसी चीज का भी किनारा हो सकता है वो। आउटर एज और बॉर्डर। परजुरी, परजुरी मतलब झूठी गवाही, लाइंग अंडर ओथ। परमिएट, परमिएट मतलब फैलाना, टू स्प्रेड और पास थ्रू। परनीशियस, परनीशियस मतलब हानिकारक, हार्मफुल और डेडली। परक्यूसिट, परक्यूसिट मतलब अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट और पर्क, जो नौकरी के बाद परक्यूसिट मिलते हैं, मतलब कोई आपको नौकरी के साथ कोई जो एक्स्ट्रा लाभ मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब संबंधित, रेलिवेंट और कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन हमारा पिछले वाले वर्ड्स का। अब चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला वर्ड है पर्टब। पर्टब मतलब परेशान करना, विचलित करना, किसी को परेशान करना, किसी को विचलित करना। टू डिस्टर्ब और अपसेट ग्रेटली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपसेट, वरी, एगिटेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, सूथ, रिलैक्स। द टीचर वॉज परटर्ब्ड बाय द नॉइज स्टूडेंट्स वर मेकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। जो टीचर था वो जो बच्चे एग्जाम के दौरान, टेस्ट के दौरान जो नॉइज कर रहे थे उससे परेशान हो गया था। कैसे याद रखना है इसको? इसमें टर्ब है लास्ट में, इसको ट्रबल से याद रखना, ठीक है, ट्रबल से याद रखना। सेकेंड वर्ड हमारा परयूज, ध्यान से पढ़ना, टू रीड केयरफुली एंड कंप्लीटली। कैसे याद रखोगे इसको? प्रायर टू यूज, ठीक है, प्रायर टू यूज। कोई भी चीज हम यूज करने वाले होते हैं तो उसमें एक नोट होता है जिसको हमें पढ़ना चाहिए यूज करने से पहले, पर यूज। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टडी, एग्जामिन, इंस्पेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्किम, इग्नोर, ग्लांस। ही परयूज्ड द कॉन्ट्रैक्ट ट्वाइस बिफोर साइनिंग टू अवॉइड एनी मिस्टेक। उसने कॉन्ट्रैक्ट को 2 बार बहुत ध्यान से पढ़ा ताकि उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। थर्ड है हमारा परवेड। परवेड मतलब फैलाना, टू स्प्रेड थ्रू आउट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्रेड, फिल, पेनिट्रेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैनिश, डिसअपियर, लीव। द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी परवेडेड द एंटायर हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। जो फ्रेश कॉफी की सुगंध थी वो पूरे घर में फैल गई थी सुबह सुबह, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? इसको याद रखना, प्रवेश करना, सॉरी, प्रवेश करना, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? प्रवेश करना, कोई चीज प्रवेश कर जाए, इंटर कर जाए, हर जगह फैल जाए। फोर्थ है हमारा पैटुलेंट। पैटुलेंट मतलब चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा होने वाला, इजिली इरिटेटेड और बैड टेम्पर्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेबल, क्रैंकी, पेविश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, पेशेंट, कंपोज्ड। द पेटुलेंट चाइल्ड थ्रू हिज टॉय when he didn't get what he wanted। जो बहुत चिड़चिड़ा बच्चा था उसने अपना खिलौना फेंक दिया जब उसको वो चीज नहीं मिली जो वो चाहता था। कैसे याद रखोगे इसको? पेट प्लस यू प्लस लेंट। जब आप एक उधार का पेट ले आते हैं अपने घर में तो घर वाले क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़ा जाते हैं। जैसे हम लोग मम्मी नहीं कहती कि अगर कोई डॉग नहीं लाना है, ये नहीं लाना है, वो नहीं लाना है, बहुत से घरों में आता है, ऐसा होता है। तो जैसे ही हम लोग कोई पेट लेके आते हैं उधार में तो घर वाले चिड़चिड़ा जाते हैं। तो पैटुलेंट, पैटुलेंट। फिफ्थ है हमारा फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब मानव सेवा, दानशीलता, लव फॉर मैनकाइंड, हेल्पिंग अदर्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? चैरिटी,
जेनरेसिटी, काइंडनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीड, सेल्फिशनेस, क्रुएल्टी। थ्रू हिज फिलेंथ्रॉफी ही बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल फॉर पुअर पीपल। मानवता के चलते उसने लोगों के लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल बनवाए थे। सिक्स्थ है हमारा फिलिस्टाइन, असंवेदनशील व्यक्ति, गंवार, पर्सन हु इग्नोर्स आर्ट और कल्चर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनकल्चर्ड, इग्नोरेंट, अनरिफाइंड। एंटोनिम क्या होगा? कल्चर, आर्टिस्टिक, रिफाइंड। ही इज अ फिलिस्टाइन हु थिंक्स रीडिंग पोएट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो एक गंवार व्यक्ति है जो ये समझता है कि पोएट्री पढ़ना एक समय की बर्बादी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? फील प्लस लेस प्लस टीन। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा टीन जिसको कोई भी फील नहीं होता, फील लेस है वो, मतलब उसको आर्ट और कल्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी उसको इमोशन नहीं आते। तो फिलिस्टाइन जो कि बिल्कुल भी इग्नोर करे आर्ट और कल्चर को। सेवेंथ हमारा पेयस। पेयस मतलब धार्मिक, श्रद्धालु, डीपली रिलीजियस और डिवोटेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिवोट, स्पिरिचुअल, होली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिनफुल, इम्पियस, विक्ड। द पियस ओल्ड मैन विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज। जो बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति था वो हर सुबह क्या कहते हैं मंदिर जाता था सूर्योदय से पहले। ठीक है। एट है हमारा पाइवटल। पाइवटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, मुख्य, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेंट्रल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल। डिसिप्लिन प्लेज अ पाइवटल रोल इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी बड़ी सक्सेस को पाने में। ठीक है, कैसे याद रखोगे? पाइवेट, पाइवेट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पाइवेट पॉइंट जो कि होती है सेंटर पॉइंट। और जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी चीज का, चाहे वो कोई देश हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। नाइन्थ है हमारा प्लकेट। प्लकेट मतलब शांत करना, मनाना, टू काम और सूथ समवंस एंगर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैसिफाई, अपीज, कंफर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेट, प्रवोक, अपसेट। ही ट्राई टू प्लकेट हिज एंग्री फ्रेंड बाय सेइंग सॉरी एंड ऑफरिंग टी। उसने कोशिश की अपने गुस्से वाले दोस्त को शांत करने की, सॉरी कहकर और उसको चाय देकर। कैसे याद रखोगे? प्लेकेट, प्लेट में केक देना। जब कोई गुस्सा व्यक्ति होता है तो अगर उसको हम प्लेट में केक दे दें तो वो खुश हो जाएगा, मतलब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। प्लेट में केक देना, प्लिकेट। 10th है हमारा प्लेंटिव। प्लेंटिव मतलब दुख भरा, उदास, एक्सप्रेसिंग सैडनेस और सॉरो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैड, मॉर्नफुल, मेलनकॉली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल। द प्लेंटिव टोन ऑफ द वायलिन मेड एवरीवन इमोशनल। जो दुख भरी टोन थी वायलिन की, उसने सबको इमोशनल कर दिया था। ठीक है। 11th है हमारा प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड पुराना घिसा पिटा वाक्य, अ डल और ओवर यूज्ड रिमार्क। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लिच, डल रिमार्क, पेनल्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी, फ्रेशनेस। द टीचर्स स्पीच वॉज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स लाइक हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जो टीचर की स्पीच थी वो उसी पुराने घिसे बिटे वाक्यों से भरी पड़ी थी, जैसे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, कैसे याद रखना है? फ्लैट एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड एकदम फ्लैट है, डल है, नीरस है ना, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो हर बात वही पुरानी बातें करता है, उसी अंदाज से करता रहता है, तो उसका फ्लैट एटीट्यूड होता है। तो प्लेटिट्यूड से क्या याद रखोगे? फ्लैट एटीट्यूड, जो पुराना घिसा पिटा बहुत ज्यादा वाक्य यूज करता है। 12th है हमारा प्लेबियन। प्लेबियन मतलब साधारण, आम, कॉमन और लो क्लास। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, कॉमन, वल्गर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरिस्टोक्रेटिक,
elite, noble. His plebeian manners embarrassed his rich relatives at the dinner. उसका जो साधारण मैनर्स थे उसने उसके जो अमीर रिश्तेदार थे उसको उनको एम्बैरस किया डिनर में. ठीक है. अच्छा, याद कैसे करना है इसको? प्लेबियन मतलब पब्लिक बीइंग, पब्लिक जैसा, एक आम जनता जैसा, पब्लिक बीइंग. प्लेबियन, प्लेबियन पब्लिक बीइंग. ठीक है. 13 है हमारा प्लेथोरा. प्लेथोरा मतलब अधिकता, बहुतायत, बहुत ज्यादा. एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेस, अबंडेंस, ओवरफ्लो. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैक, स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी. देयर वॉज अ प्लेथोरा ऑफ स्वीट्स ऑन द टेबल ड्यूरिंग दिवाली. दिवाली के दौरान बहुत से स्वीट जो हैं वो टेबल पे होते हैं. कैसे याद रखोगे इसको? प्ले थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा खेलो. प्ले थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा से क्या याद रखोगे? अधिकता, बहुतायत, बहुत ज्यादा खेलना है, तो प्लेथोरा बहुत ज्यादा. 14 है हमारा पोइग्नेंट. पोइग्नेंट मतलब दिल छू लेने वाला, भावुक, डीपली मूविंग और इमोशनल. सिनोनिम क्या हो जाएगा? टचिंग, इमोशनल, मूविंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल, अनइमोशनल, अनमूविंग. द मूवीज पोइग्नेंट एंडिंग लेफ्ट एवरीवन इन टीयर्स. जो मूवी की दिल छूने वाला अंत था उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिया था. 15 है हमारा पोलराइज. पोलराइज मतलब विभाजित करना, दो भागों में बांटना. टू डिवाइड इनटू टू अपोजिट ग्रुप्स और ओपिनियंस. सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिवाइड, सेपरेट, स्प्लिट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनाइट, कंबाइन, रिकंसाइल. Political debates often polarize society by creating extreme opinions on both sides. जो राजनीतिक डिबेट होती है वो ज्यादातर सोसाइटी को, समाज को दो हिस्सों में बांट देती है. कैसे बांटती है? वो एक एक्सट्रीम ओपिनियन क्रिएट कर देती है. मतलब जो राइट विंग के हैं वो सोचते हैं वही सही है, और जो लेफ्ट विंग के हैं उनकी जो एक्सट्रीम ओपिनियन होती है, जो उनके एक्सट्रीम विचार होते हैं वो मानते हैं वही सही है. इसकी वजह से समाज जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है. तो पोलराइज का मतलब विभाजित करना. कैसे याद रखोगे? दो पोल तो सबको पता होगा. पोल साउथ और नॉर्थ, जब वो राइज हुए, जब वो धरती में नॉर्थ और साउथ पोल जब निकले तो उसने धरती को दो हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ. ठीक है. तो पोलराइज से कैसे याद रखोगे? साउथ और नॉर्थ पोल, जिसने धरती को दो हिस्सों में बांटा है, विभाजित किया है. 16 है हमारा पॉलेमिक. पॉलेमिक मतलब विवाद, तर्कपूर्ण आलोचना. अ स्ट्रॉन्ग रिटन और स्पोकन अटैक अगेंस्ट समवन्स ओपिनियन. सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, क्रिटिसिज्म. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, पीस, हार्मनी. द ऑथर्स बुक इज अ पॉलेमिक अगेंस्ट करप्शन इन मॉडर्न पॉलिटिक्स. जो ऑथर की किताब थी वो एक आलोचना भरी थी, किसके अगेंस्ट? मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो करप्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट. ठीक है. 17 है हमारा पॉन्डरस. पॉन्डरस मतलब भारी, धीमा, वेरी हैवी, स्लो एंड डल. सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैसिव, बल्की, क्लमजी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट, ग्रेसफुल, क्विक. द पॉन्डरस स्पीच ऑफ द चेयरमैन मेड द ऑडियंस स्लीपी. जो चेयरमैन की बहुत धीमी स्पीच थी उससे जो ऑडियंस थी उसको नींद आने लग गई थी. 18th है हमारा पोर्टेंट. पोर्टेंट मतलब संकेत, अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन. मतलब ऐसे संकेत जो बताएं कि कुछ बुरा होने वाला है. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमेन, वार्निंग, प्रोफेसी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी, ब्लेसिंग, एश्योरेंस. द डार्क क्लाउड्स वर अ पोर्टेंट ऑफ द कमिंग थंडरस्टॉर्म. जो डार्क क्लाउड्स थे वो एक संकेत थे आने वाले थंडरस्टॉर्म के लिए. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड.
पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।